करोड़पति महिला को फुटपाथ पर मिला एक गरीब आदमी जिसने उसे नाम से बुलाया और सच जब खुला तो सबके होश उड़ गए। मुंबई का मरीन ड्राइव, रात का समय। बारिश कुछ घंटे पहले थमी है, लेकिन हवा में अभी भी उसकी खुशबू है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे सेट करा रही हैं। सड़कें चमचमाती हैं और हर जगह एक अलग ही जीवंतता है। लेकिन इसी सड़क के एक कोने में, एक फुटपाथ पर जहां अधिकतर लोग अपनी नजरें नीची रखते हैं, वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं। उसकी दाढ़ी घनी, सफेद और बेतरतीब है। उसकी आंखें हालांकि अगुन भुगती हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ही गहराई रखती हैं। और तभी एक चमचमाती मर्सिडीज आकर उसके सामने रुकती है। कार की खिड़की नीचे होती है और बाहर निकलती है एक महिला। किया मल्होत्रा, 34 साल की, काली साड़ी में हीरे की जड़ी हुई अलंकार पहने। उसका चेहरा खूबसूरत है, पर उसमें एक कठोरता भी है। एक ऐसी कठोरता जो सालों की मेहनत, संघर्ष और हर किसी के लिए ना कहने से आती है। किया मल्होत्रा देश की सबसे युवा महिला बिलियनेयर। अपनी कंपनी, अपनी सफलता, अपनी पहचान, सब कुछ अपने दम पर बनाया है। दुनिया कहती है उसकी जिंदगी में कोई नहीं। वह सबकी जिंदगी में है। के अपने फोन पर एक बिजनेस कॉल कर रही है, अपने सीईओ को निर्देश दे रही है, कुछ डील्स के बारे में, कुछ मीटिंग्स के बारे में। हां, मैं बता रही हूं, उस डील को पकड़ लो, कीमत कम करो, पर अपना हिस्सा सुरक्षित रखो। बातें करते हुए उसकी नजर सड़क पर पड़ती है और फिर वह देखती है उस बूढ़े को। कुछ अलग है इस बूढ़े में, कुछ अलग है उसकी नजर में। किया का फोन कॉल खत्म होता है। वह उस बूढ़े के करीब जाती है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूं। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराता है और फिर एक अलग ही आवाज में वह कहता है, किया। किया की चाल रुक जाती है। बूढ़ा फिर कहता है, मैं तुझे उस नाम से जानता हूं जो दुनिया भूल चुकी है। किया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद हो जाता है। तुम मुझे कैसे जानते हो? बूढ़ा अपनी आंखें बंद करता है, जैसे कि वह किसी पुरानी, बहुत प्राचीन यादों में खो गया हो। रात भर किया सुन नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, कियारा। कियारा, यह नाम उसकी मां था जो उसे बुलाती थी, लेकिन उसने किसी को इस नाम के बारे में नहीं बताया। किसी को नहीं। अगली सुबह अपने ऑफिस की बाहर निकली, लेकिन उसके कदम उस सड़क की ओर चल गए जहां वह बूढ़ा था। वह वही था, फुटपाथ पर बैठा हुआ, जैसे कि रात भर वह कहीं गया ही नहीं। क्या सीधे उसके पास गई? तुम कौन हो? सच बताओ, मुझे मेरा नाम कहां से पता है? बूढ़ा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और किया को देखता है। ऐसे देखता है जैसे कि वह उसे पहली बार देख रहा है और साथ ही उसे अपने पूरे जीवन के लिए जान रहा है। मैं वह हूं जिसे तूने फटकार कर बाहर निकाला था, या बल्कि जिसे तुम्हारी मां ने मेरे ऊपर से हटा दिया था। बैठ गई सड़क के बीच फुटपाथ पर। तुम क्या बोल रहे हो? बूढ़ा एक टूटी हुई डायरी निकालता है और उससे बाहर आता है एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची, शायद 5 साल की, जो एक आदमी की गोद में बैठी है और हंस रही है। एक ऐसी खुशी से हंस रही है जो सिर्फ बचपन में ही संभव है। तस्वीर के पीछे हाथ से लिखा है कि आरा पापा की परी। किया की सांसें रुक जाती हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। यह कब की बात है? 28 साल पहले, जब तू मेरी गोद में थी और मैं तेरे लिए दुनिया को चुनौती दे सकता था। किया रोने लगती है, पर वह अपने आंसुओं को रोकती है, जैसे वह करोड़पति के रूप में अपने को संभालना चाहती है। मेरी मां ने कहा था कि तुम हमें छोड़कर चले गए। बूढ़ा हंसता है, एक उदास, दर्दनाक हंसी। तेरी मां, वह एक राजनेता की बेटी थी, बहुत ताकतवर परिवार था। मैं एक साधारण इंजीनियर था। मैं उससे प्यार करता था, पर जब हम दोनों शादी के लिए तैयार थे तो उसके परिवार को पता चला कि मैं उसके परिवार के नीच स्तर का था। फिर एक दिन उसके पिता की कंपनी से कुछ पैसे गायब हो गए और उसके परिवार ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया।
मैंने सब कुछ सहा जेल गया। 8 साल जेल में रहा क्योंकि मैं जानता था अगर मैं सच बोलूं तो तेरी माँ का परिवार खराब हो जाएगा और तू एक दागदार जिंदगी जिएगी। किया की दुनिया हिल चुकी है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेवल तो तुम मेरे पिता हो। बूढ़ा सिर हिलाता है। क्या किया के वकीलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुरानी कोर्ट फाइलें खंगाली गई और हर चीज सामने आ गई। सच्चाई उसकी मां राजनेता की बेटी ने अपने पिता के साथ सब कुछ मिलाकर एक साजिश रची थी। उन्होंने किया के पिता को फंसाया था सिर्फ इसलिए कि वह उनके स्तर का नहीं था। 8 साल जेल में किया के पिता ने हर दिन हर पल अपनी बेटी को माफ किया, यह सोचकर कि वह अपनी बेटी की खातिर यह सब सहन कर रहा है। और जब वह जेल से बाहर आया तो पहली बार किया उसे देखा, लेकिन उतनी देर तक किया कि मां ने पहले ही एक झूठ की दीवार बना दी थी। को बताया गया था कि उसका पिता परिवार को छोड़कर चला गया, कि वह उसे नहीं चाहता था। किया ने अपने पिता को कभी खोजा नहीं और उसका पिता, वह बस यह जानकर ही संतुष्ट था कि उसकी बेटी एक उजले नाम से बिना किसी दाग के बड़ी हो रही है। अपने वकीलों को बुलाती है। सब कुछ खुल गया। सब कुछ साफ हो गया। मेरा पिता निर्दोष था। कोर्ट में एक नई केस खुलती है। पुरानी केस को फिर से खोला जाता है। साजिश का पूरा तार उजागर होता है। लेकिन किया की मां तब तक मर चुकी थी। दुनिया को पता नहीं चल पाया कि हमारी समाज के शीर्ष पर बैठी महिला कितना बड़ा झूठ बोलती रही। अपने पिता को अपने बंगले ले जाती है। एक शानदार बंगला जहां सब कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन बूढ़ा जब पहली बार घर में दाखिल होता है तो वह रो देता है। मुझे यह सब नहीं चाहिए बेटा। इतनी खूबसूरत चीजें मेरे लिए नहीं। पापा तुम अब घर पर हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा किया को अपने गोद में ले लेता है। पहली बार 28 साल बाद, और वह इतनी जोर से रोता है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। मुझे तेरी सोने की दुनिया में रहने का शौक नहीं है बेटा। बस यह जानकर कि तू मुझे पहचानती है। मैं मरसकता हूं। क्या रोती है पापा? मुझे माफ कर दो। जिंदगी भर मानती रही कि तुम मुझे छोड़ गए, कि तुम मुझे नहीं चाहते थे। लेकिन सच यह था कि तुम मेरे लिए ही जेल गए। तुम मेरी खातिर अपना सब कुछ खो गए। बूढ़ा अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है। बेटा अगर मैं तुझे छोड़ भी देता तो भी मैं होता बस तेरे पैरों के नीचे एक पराया बनकर, बस तेरी खुशी के लिए समय बीतता है। कुछ महीने किया अपने पिता को अपने सभी व्यावसायिक निर्णयों में शामिल करने लगती है। बूढ़ा जो एक सफल इंजीनियर था उसे कुछ सलाहें देते हैं। एक दिन एक बड़ी मीटिंग होती है। किया के सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एकत्रित होते हैं और बूढ़ा आज साफ सफाई के कपड़े पहनकर बैठक में बैठता है। किया का सलाहकार सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन किया ने साफ कर दिया है, यह मेरे पिता हैं और आज से वह इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अंतिम दृश्य किया और उसके पिता मरीन ड्राइव पर बैठे हैं, उसी जगह पर जहां उन्होंने एक दूसरे को खोजा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। सूरज डूब रहा है। किया अपने पिता का हाथ पकड़ती है। अब कोई फुटपाथ तुम्हारा घर नहीं होगा पापा। और मैं अब करोड़पति नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी हूं। बूढ़ा मुस्कुराता है। एक शांत संतुष्ट अंतिम मुस्कान। किरा अब तू पूरी हो गई। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सूरज पूरी तरह डूब जाता है। लोग सड़क पर चलते हैं। कोई उन्हें परवाह नहीं करता। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो वह देखेगा एक करोड़पति महिला और एक भिखारी एक दूसरे